हेलो स्टूडेंट्स, अजय कोचिंग सेंटर FZD में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार शर्मा, लिव इन फिरोजाबाद। आज मैं आपको साड़िक का चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स का। और आब्यू का मैंने जो टॉपिक था वो फिनिश कर दिया है। अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम साड़िक के बारे में बात करेंगे। साड़िक क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से, साड़िक ये दो युग्मक समीकरणों को हल करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। सपोज दैट ये हमारे पास दो समीकरण लिखे हुए हैं, एक घातीय समीकरण। इसको हमें सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसे हम क्या करेंगे, a1x इक्वल, इसको इस एंड पे ले आइए, b1y। इसी पे इसे करेंगे a2x इक्वल माइनस के b2y। तो ये हमारा समीकरण एक मान के चलेंगे, इसको समीकरण दो मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें से x और y का मान विलोप कर दूंगा, एलिमिनेटिंग कर दूंगा इन दोनों को। तो क्या आएगा, वेयर यहां पर लिखेंगे जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x और y की वैल्यू 0 नहीं है। तो कैसे करेंगे, समीकरण एक को समीकरण दो से डिवाइड करेंगे, समीकरण एक से दो को डिवाइड करेंगे। करते हैं डिवाइड। तो देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल माइनस b1y और माइनस b2y। माइनस से माइनस कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आएगा। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो a1 b2 इक्वल a2 b1। फिर मैं इसको इस एंड पे लेकर जाऊंगा, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। तो हमें ये एक व्यंजक प्राप्त होगा और इस व्यंजक को इस रूप में लिख दूंगा मैं इसे इस तरीके से। तो इसका ये रूप है जो, इसी को हम साड़िक कहते हैं, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1, तो इसी को हम साड़िक के नाम से जानते हैं, ठीक है। साड़िक एक प्रकार की मैट्रिक्स को सॉल्व करने की एक विधि मान सकते थे, जो आगे होता है उसको सॉल्व करने की विधि कह सकते हैं इसे। तो साड़िक ये हमारी साड़िक कही जाती है। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और भी क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए सपोज दैट कि हमने यहां पर एक साड़िक लिख दी इस तरीके से। अब हमें इसका मान निकालना है। साड़िक को इस साइन से डिनोट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले माइनस साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और घटा देंगे 10। तो इस साड़िक का मान 10 निकल के आ गया। अब इसके बाद हम और टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम साड़िक के चिन्ह जो साइन होते हैं उसे कैसे लेते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जो इसके एलिमेंट लिखे होंगे, इसको साइन आएंगे वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको एक आध क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप साइन याद कर लेना, क्योंकि ये साइनों से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका कैसे भी हो सकता है, अपने दिमाग से याद कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो एलिमेंट होते हैं उनकी हेल्प से भी इसके साइन पता कर सकते हैं। जैसे ये वाला हमारा जो एलिमेंट होगा, A11 एलिमेंट होगा हमारा। अब यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला पद है, तो माइनस i प्लस j, ठीक है।
माइनस आई का मान ही 1 और जे का मान ही 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करूँ तो प्लस का 1 आएगा, इसलिए प्लस का आया है। इसी प्रकार इसको भी देख सकते हैं, पंक्ति पहली है और स्तंभ हमारा दूसरा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3 और इसको थीटा इंटू करूंगा तो माइनस आएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन हमारे, इसको कैसे भी हम याद रख सकते हैं इसके हिसाब से या ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो करते चलिए क्वेश्चन सॉल्व। हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा ये साड़ी दी हुई है और एक और चीज आप नोटिस कर लेना, साड़ी को हम इससे डिनोट करते हैं इस तरीके से 2 लाइन खींच के, और आबी को इस तरीके से ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये हमारा आबी का साइन होता है और ये वाला साड़ी का साइन होता है। तो आप इसको समझ लेना, ये हमारा आबी का सिंबल होता है, ये हमारा साड़ी का सिंबल होता है। इस साड़ी का मैं मान फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करें कि इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसी के अनुदिश कर सकते हैं। पहली पंक्ति के अनुदिश कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति के अनुदिश कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति के अनुदिश कर सकते हैं और तीनों स्तंभों के अनुदिश इसका मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी के भी अनुदिश इसका मान फाइंड कर सकते हैं। अधिकतर हम पहली पंक्ति के अनुदिश इसका मान फाइंड करते हैं। तो देख कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे हम, देखिए। तो सबसे पहले हमें ये एलिमेंट है, इसको लिखेंगे 2, लिख लिया। अब इसके बाद जो ये एलिमेंट है इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ दोनों गायब हो जाते हैं, ऐसे मान चलो जो है नहीं हमारे पास। तो अब इसके बाद हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। तो सारे का इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस का साइन लगा के इसका इसमें इंटू करते हैं, ठीक है। तो दोनों जीरो हमारे पास, तो दोनों की वैल्यू 2 का 0 में 0, माइनस का साइन 1 का 0 में 0, ठीक है। अब इसके बाद हम इस वाले अवयव को लेंगे, इस वाले को, और जिस एलिमेंट को लिया जाता है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों गायब हो जाते हैं या उनको हटा दिया जाता है, तो हमें 4 एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमने इसको लिया तो इसका संगत पंक्ति है, इसका संगत स्तंभ ये है, ये बात। तो ध्यान से देखेंगे जब इसे हम इस तरह देखिए, तो यानी कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स ये है कि ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ गायब हो गया इस तरीके से। तो इसको इसके साथ ले लेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखिए, तो अब जो अभी मैंने यहाँ पे साइन आपको लिखाए थे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लिखाए थे मैंने। अब हम इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसी का ही साइन ले लेंगे, माइनस का 1 लिख लिया, और ये दोनों गायब हो गए। तो क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। इसका इंटू इसमें करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं 3 को लेता हूं, प्लस का साइन लाऊंगा, इस अकॉर्डिंग 3 लिख लिए मैंने। अब ये लाइन गायब हो गई दोनों, अब बचे फिर ये 4 टर्म बचे। इसका इंटू करूंगा तो माइनस के 2 एकम 2, माइनस साइन लगाऊंगा, इसका इंटू इसमें करूंगा 3 2 6। कहने का मीन्स ये है, जब इसका इसमें इंटू करता हूं तो प्लस आता है और जब इसका इसमें इंटू करता हूं तो नेगेटिव साइन आता है। तो हमेशा आप याद रखें, जब ऐसे इंटू होता है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहेगा। जब हम इस तरीके से इंटू करेंगे तो नेगेटिव लगा के इंटू किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसका मान फाइंड करने जा रहे हैं। ये तो ऑल टर्म 0 हो गया, ये भी ऑल टर्म 0 हो गया। अब 6 और 2 कितने हो गए, जोड़कर 8 हो गए, और 3 24, माइनस का 24, यानी कि इस साइड का मान माइनस का 24 निकला, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब ये हमारे सेकंड क्वेश्चन है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी के अनुदिश इसका प्रसार कर सकते हैं।
वो लिखना पड़ता हम किसके अनुदिश इसका प्रसार करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने पहले जो क्वेश्चन लिखाया था उसमें R1 के अनुदिश इसका प्रसार किया था। अब मैं इसका प्रसार R2 के अनुदिश करूंगा, तो लिख दूंगा R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R2 हमारा ये है, तो इसके एलिमेंट लिए जाएंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला हमारा है R2, ठीक है। तो इसके अनुदिश का प्रसार करेंगे कैसे, देखिए तो इसका प्रसार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये एलिमेंट लूंगा -1। जो एलिमेंट लिया जाता है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों गायब हो जाते हैं, ये ध्यान रखते हैं। तो पंक्ति इसकी ये और स्तंभ इसका ये वाला गायब हो गया, मान के चलो। फिर हमारे पास 4 एलिमेंट बचते हैं, ये 1 2 3 4। तो अब इसका गुणा करेंगे ब्रैकेट में, 2 का 0 में 0 माइनस लगा के इसका गुणा करेंगे, 1 का 4 में 4 हो जाता है, ठीक है। अब जब मैं इस वाले एलिमेंट को लूंगा, इस वाले को, इसको, तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी यहां पर चिन्ह आपको लिखाए थे, ये वाले चिन्ह आपको याद होने चाहिए इस तरीके से। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, फर्स्ट चिन्ह हमारा नेगेटिव था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव ऑलरेडी है ये, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस, अब ये वाला सामने लिया प्लस, अब लिख लिया मैंने 3, ठीक है। तो अब मैं इसका R2 के अनुदिश इसका प्रसार करने जा रहा हूं, देखिए। तो इसका जो हाँ बेटा, तो अब इस क्वेश्चन में मैं R2 के अनुदिश का प्रसार करने जा रहा हूं। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इसको लिखूंगा मैं, इस वाले टर्म को, तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं केवल 1 लिख लूंगा, ठीक है। और जिस एलिमेंट को लेते हैं, जिस अवयव को लेते हैं, उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो मैंने मतलब इसको गायब कर दो, इस तरीके से हट गया, ऐसे मान के चलिए, ये है ही नहीं। तो अब हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, तो उसका इंटू करेंगे। तो 2 का 0 में किया 0 आया, 1 का 4 में किया माइनस लगा के करते हैं, तो माइनस का 4 आ गया। उसके लिए मैं 3 लूंगा, इस वाले एलिमेंट को लूंगा, इस वाले अवयव को लूंगा। तो क्या करूंगा, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति गायब हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव ले आएगा इस साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। +3 ले लिया ब्रैकेट। अब फिर करेंगे इसका इंटू, तो 1 का 0 में इंटू करेंगे 0 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 का इंटू 4 से करेंगे 4 तो 16 आएगा। अब इसके बाद मैं इस वाले एलिमेंट को लेता हूँ, इस वाले को, तो इसकी स्तंभ ये वाला है, तो ये गायब हो गया, ये और ये पंक्ति गायब हो गई। तो 1 का 0, 1 का, और पहले इसका साइन देखिए नेगेटिव आएगा, इसके अकॉर्डिंग 0 लगा दिया, -1 और ये 0। अब इसका इंटू करेंगे, तो 1 का इंटू 1 में करेंगे, 1 आएगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से इंटू कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 में से 4 सप्लाई 4 का 4 आएगा, 3 यहाँ पर ही -16 आएगा, -0 और 8 में से 1 को लेस करा दूंगा, तो माइनस का 7 आएगा। 4 एकम 4, माइनस का 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 16 3 48 हो गया, और 0 का से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लिखिए या मत लिखिए, तो 0 हो गया एलिमेंट। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो -52 हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम बेटा तो ये अगला क्वेश्चन दिया है, इसे देखेंगे ध्यान से। जो ये हमें साइड दी है, इसका मान डेट पढ़ते हैं इसे शॉर्ट में, तो इसका इंटू करेंगे इसमें, तो x का x इंटू हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, और इसका इंटू इसमें करेंगे, तो x -1 इंटू x प्लस 1, इस तरीके। इसका इंटू को x का x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे,
तो ये एक में ऐड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इसका, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमने इस साढ़े का मान फाइंड किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या कह रहा है, ये हमें साढ़े दी, इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसका इंटू इससे करेंगे साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इसका इंटू इससे होता है, ठीक है। तो माइनस का साइन ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, कॉस 10 डिग्री और ये साइन 80 डिग्री, इस तरीके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो बना है वो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से मैच करेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो लाइन लिखी हुई है वो इस फॉर्मूले से मैच करेगी। तो ये जो लाइन है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए का मतलब 10 और बी हमारा 80 है, इनको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। हम बेटा देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2a का साढ़े का मान और 4a साढ़े का मान कितना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड खींच लेंगे। तो पहले a लिख लो इसे, और हमें चाहिए इसका 2a, तो 2 का मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंटों में कर दिया जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसका साढ़े का मान निकालना है, तो 2a का साढ़े का मान निकाल कर आना पर, तो इसका इसमें इंटू करो, 2 चौके 8 हो गया, 8 चौके 32 हो गया। इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 24 आ गया, यानी कि 2a साढ़े का मान माइनस के 24 आया। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे हम, इसमें निकालना है 4 डिटरमिनेंट a, ठीक है। तो पहले हम इसका a का साढ़े का मान निकाल के लाएंगे। तो a हमारा ये है, इसका साढ़े का मान कितना होगा वो लिखेंगे। इसका इसमें करें 2 एकम 2 माइनस लगाकर 4 दूनी 8। अब इसे घटा देंगे तो माइनस का बचेगा 6। तो हमने a का साढ़े का माइनस 6 आ गया। तो और 4a फाइंड करना, 4a का साढ़े का मान, तो 4 इंटू इसका मान कितना माइनस के 6, इसका इंटू 6 चौके 24। तो यहाँ पर भी माइनस 24 नहीं होगा, यहाँ पर भी माइनस 24 नहीं, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें शो कराना है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साढ़े है उसका मान 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकाले, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साढ़े को सॉल्व करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, 6 एकम 6 का x गुणा, तो माइनस का 6x हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लें, उसके बाद सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो करते सॉल्व, 6 का x गुणा माइनस 6x हो गया, और 3 का 2 में गुणा माइनस लगा लो पहले, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 18, माइनस 6x बराबर 18 प्लस 6। तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। तो x का मान निकल जाएगा 24 बटे में माइनस का 6, इसके बटे में 6 चौके 24। तो x का मान आ गया माइनस के 4। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी 1-2 नंबर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन ले दूंगा। हाँ बेटा, तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें दोनों तरफ साइड दी हुई है और हमें x का मान फाइंड करना है। x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बेटा, तो अभी साइड जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसे सॉल्व कर देंगे। 2 का 1 गुणा 2 एकम 2, माइनस का साइन 5 चौके 20, ऐसे इधर सॉल्व करेंगे। इसका इसमें इंटू करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे घटा देंगे तो माइनस का 18 हो गया और
2x स्क्वायर माइनस के 24, ठीक है। इसको इस एंड पे लेकर आऊँगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस एंड पे लेकर आऊँगा तो ये भी, और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव 18। सॉल्व करते से 14 18 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 14 18 के 6, माइनस का, माइनस से माइनस कट गए तो एक्स स्क्वायर बराबर 6, 2 स्क्वायर बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6/2, 2 3 या 6, और एक्स बराबर इस पर अंडर रूट आ जाएगा 3 और प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हर तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें साड़ी दी हुई सिद्ध करना, ये 3a साड़ी का मान और ए साड़ी का मान इंटू 27 बराबर है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 3a निकालना है, क्या निकालना है 3a। तो a तो हमारे पास है, ये तो 3a निकाल लेंगे, 3 लिख लेंगे और a की जो वैल्यू है वो लिख, ये हमारी साढ़े का। अब 3 का इंटू जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होता है सभी में इसमें इंटू होता है 3 का इंटू सभी में कर देंगे। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 6 0 0, 3 चौके 12, यानी कि 3a का मान हमने फाइंड कर लिया। इसका साढ़े वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3a का साढ़े मान, तो अभी जैसे मैंने बताया था कैसे निकालेंगे इसका साढ़े मान। तो पहले हम 3 लिख लेंगे ये वाला, और ये पंक्ति ये स्तंभ और ये वाली पंक्ति गायब हो जाएगी। तो 12 को 3 को बढ़ा देंगे भाई 36 हो गया, माइनस का 0 का 6 में 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लेंगे, इसके लिए पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसके बाद हमारी ये वाली स्तंभ गायब हो जाएगा। 12 का 0 में 0 और 6 का 0 में 0। उसके बाद हम इस 3 को लेंगे, इस वाले को 3 लिख लिया प्लस का, तो इसका भी इंटू 0 इसका भी इंटू 0। तो अब 36 का इसमें इंटू कर देंगे, 3 18 108, बाकी एलिमेंट हमारे 0 हो जाए, यानी कि हमारी राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू 0 निकल गया। अब इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू से इसका मान फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका a का साढ़े मान फाइंड करेंगे, हमारी a ये है, तो इसका हम साढ़े मान निकालते हैं इस तरीके। तो फिर निकालेंगे इसका साढ़े मान, पहले 1 ले लेंगे और इसका हम C1 के अंदर प्रेशर कर देंगे तो जल्दी हो जाए, क्योंकि ये हमारे 2 एलिमेंट इसके 0 हैं। तो लिख देंगे C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, इसको हम C1 के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं इसका। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसका मान निकाल के लाएंगे। तो पहले हम ये वाला और ये वाला लेंगे, ठीक है। C1 1 लिख लिया, ब्रैकेट का यूज, 4 एकम 4, और इसका इसमें करेंगे तो वो सभी हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 0, इससे ऑल टर्म 0 हो जाएंगे, ये भी 0 इससे ऑल टर्म 0 हो जाएंगे। तो केवल इतने से इसका काम चल जाएगा। तो वैसे मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, जब मैं इसको लूँगा तो नेगेटिव 0, तो ये वाली लाइन गायब होगी, ये एलिमेंट दिया जा रहा है तो ये गायब और ये वाली लाइन गायब। तो वैसे भी देखो 4 एलिमेंट 0 0 बचे हुए हैं। जब मैं इसको लूँगा इस वाले एलिमेंट को प्लस 0, ठीक है, तो इस वाले को, और इसके साइन मैंने आपको बताए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके साइन थे। तो हमने इसमें 0 लिया था और अब हम निकाले इसका मान पॉजिटिव है। तो अब देखिए ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। अब बचेंगे कितने 4 एलिमेंट, फिर बचेंगे 2 का, 0 का 2 में करूँगा तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 एकम 1। लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये 0 का जब इंटू करेंगे तो ऑल टर्म 0 हो जाएगा। आप कुछ भी हो 0 का इंटू करूँगा इस वाले ब्रैकेट तो ऑल टर्म 0 हो जाएंगे इसके, तो इसलिए इसका यूज नहीं है, इसे लिखते नहीं है। तो मैं समझाने के लिए आपको समझा दिया, ऐसे लिखेंगे इसे, लेकिन इसका हम वैल्यू फाइंड ही नहीं करते। अब देखिए 1 का 4 में इंटू करूँगा तो 4 एकम 4, यानी मोड a का मान 4 निकला है, यानी कि साढ़े a का मान 4 निकल गया है, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है 27 और a, साढ़े a का मान। तो 27 साढ़े a का मान कितना निकला 4, और 4 का इसमें इंटू कर दूंगा तो हमारा 108 है। यहाँ पर भी हमारा 108 निकला है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आज की मैं क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग सेंटर FZD को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं अगली टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, अगली एक्सरसाइज के बारे में समझाऊंगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।